हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना होमोजेनियस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। होमोजेनियस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी 2018 में और क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2018 में आया हुआ है। डिफाइन होमोजेनियस फंक्शन जम्मू यूनिवर्सिटी 2018 में और क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2018 में, दोनों में आया हुआ है डिफाइन होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन आई हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, समझ लेते हैं। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, एनी फंक्शन z इज said to be होमोजीनियस। इधर से स्पेलिंग देख लेना पूरे। इज said to be होमोजीनियस किसके अंदर, x एंड y जो वेरिएबल्स है उनके अंदर, x एंड y के अंदर। इफ इट कैन बी, या और अच्छे से डेफिनेशन में कंबाइन करना हो तो एक चीज आप और ऐड कर सकते हो, इन x एंड y ऑफ डिग्री। इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, n, ऑफ डिग्री n। कब बोलेंगे हम इसको होमोजेनियस, इफ इट कैन बी expressed in the form of x की पावर n f of y by x और y की पावर n f of x by y। अगर आप किसी भी फंक्शन को या तो इस फॉर्म में लिख पाओ या तो इस फॉर्म में लिख पाओ, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख पाओ। अब कंडीशन ये है कि जो x की पावर बाहर आई है उसकी पावर n है और इधर y की पावर भी क्या है, n। ये जो पावरें हैं इसी को डिग्री बोलते हैं। डिग्री इधर से पहचानते हैं कि पावर क्या। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में y की पावर 4 आई तो उसकी डिग्री 4 है, किसी क्वेश्चन में x की पावर 3 आई तो उसकी डिग्री 3 है। कंडीशन क्या है, अगर आप y को बाहर निकाल रहे हो तो अंदर x बाई y बनना चाहिए, और अगर आप x को बाहर निकाल रहे हो तो अंदर y बाई x बनना चाहिए। किसी फंक्शन से आपने x कॉमन निकाला तो अंदर सबके सब किस फॉर्म में आने चाहिए, y बाई x में। और अगर आपने किसी फंक्शन में से y को कॉमन निकाला तो अंदर जो भी फंक्शन होगा वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, x बाई y की फॉर्म में। अगर आप किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तो स्टूडेंट्स वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन इन दोनों वेरिएबल में, और उसकी डिग्री कितनी है, n है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। कोई भी फंक्शन z को मैं होमोजेनियस कब बोलूंगा, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे ये आपके पास है, z आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ x y, तो ये होमोजेनियस तब है जब आपने z को ऐसे लिखा हो, x की पावर n y बाई x की फॉर्म में, या तो आपने z को ऐसे लिख दिया हो, z इज इक्वल टू y की पावर n f ऑफ x बाई की फॉर्म में। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा हो तो ये जो z है ये आपका क्या है, होमोजेनियस फंक्शन। एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन ये है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपके पास एक फंक्शन। अब चेक करना है ये होमोजेनियस है या नहीं है। या तो इस पूरे फंक्शन से x को कॉमन निकाल लो, या तो इस पूरे फंक्शन से y को कॉमन निकाल लो, जो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले मैं x को बाहर निकालता हूं। याद रखना, जब भी x को कॉमन निकालोगे तो न्यूमरेटर्स में x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना हमेशा। तो x क्यूब को मैंने बाहर निकाला, क्या बच गया 1। x क्यूब को बाहर निकाला तो मैं लिख सकता हूं ना वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, देखो एक्स क्यूब 1 जा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट गया, एक एक्स आ जाएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, तो अपने आप जितने वाई होंगे नीचे उतने ही एक्स आ जाएंगे। नीचे हाईएस्ट पावर एक्स की कौन है, एक्स, तो आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गए तो आपके पास जेड किसके बराबर आया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बच गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये फॉर्म बच गई। अब आप इसको बोल तो सकते हो कि हमने z को लिख दिया x की पावर n इंटू फंक्शन y बाई x की फॉर्म में। जो भी आपके पास ये बच गया आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
इसमें जो भी फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, वाई बाय एक्स की फॉर्म में। तो अब मैं बोलूंगा ये जो क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया था, ये फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन था, ये फंक्शन था होमोजीनियस फंक्शन। और इस फंक्शन की डिग्री कितनी थी, डिग्री आपको पता चलती है इस पावर से, तो इस फंक्शन की डिग्री थी 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हो। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि मैं अपने से एग्जाम्पल कैसे बना रहा हूं, आप बस देखते रहिए। जैसे ये x+2 और नीचे है x² + y², तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। चेक कर लो, आपने ऊपर से x की पावर निकालना चाहिए तो x हाईएस्ट निकल गया, तो ये बच गया 2/x, और नीचे से x की पावर निकालना चाहिए तो x² क्या बच गया 1 + y²/x², ऐसे आ गया। आपने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 1/x, और इधर क्या बच गया 1 + 2/x, और इधर क्या बच गया 1 + y/x²। आपने और सॉल्व करने की कोशिश की तो 1/x स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, x की पावर -1, और ये जो अंदर बना, ये अंदर क्या बना 2/x और 1 + y/x²। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या ये y/x की फॉर्म में बन गया, नहीं बना। मैंने आपको बोला था जब भी आप x बाहर निकालोगे, जो भी फंक्शन है सब वेरिएबल y/x ही होना चाहिए। इधर तो y/x नहीं है, इधर कौन सा वेरिएबल है 1/x, तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। जितने भी वेरिएबल बनेंगे लास्ट में वो सब y/x की फॉर्म में ही होने चाहिए। जैसे इधर 2 बने तो y/x ही दिखने चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपका होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया था, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है, देखो ऐसे पता चलता है, न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हम सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 है और इसके बाद से कुछ है नहीं, इसकी डिग्री 0 है, इसलिए ये होमोजेनियस नहीं है। और डिनोमिनेटर में भी सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए, इन दोनों की डिग्री तो सेम है, 2 आ रही है। न्यूमरेटर में भी आपस में सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम, इसकी 1 इसकी 0, तो इसलिए ये होमोजेनियस नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो अगर आप ध्यान से, न्यूमरेटर में इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री भी कितनी है 3, क्यों, एक इसकी x की डिग्री और एक y की डिग्री, 2 y की और एक x की, 3 और 3, इन दो टर्म्स और दोनों की डिग्री 3। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स है, दोनों की डिग्री 1, तो ये होमोजेनियस है। ठीक है, देखो मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है f = x² y + x³ + y²x / x + y, ये होमोजेनियस है, बिल्कुल है। कैसे, आप बोलोगे इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1, दो टर्म्स दोनों की डिग्री 1 सेम आ रही है, इसकी डिग्री 3 इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री भी क्या 3, तीन टर्म्स और तीनों की डिग्री 3 सेम आ रही है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन होगा जब आप ऊपर से x की पावर 3 बाहर निकालोगे, सबसे बड़ा निकालना है, x की पावर 3 निकलेगा, और नीचे सबसे बड़ा x सिंपल है, तो ऊपर से आपने x की पावर 3 निकाला, नीचे से x निकला, जब ये कट जाएगा तो ये जो होमोजेनियस फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी होगी 2। ये जो होमोजेनियस फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन होमोजेनियस है और कौन सा फंक्शन होमोजेनियस नहीं है। तो आई होप आपको होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन, होमोजेनियस फंक्शन के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको ये फंडामेंटल क्लियर हो गए तो आप इजीली इसके बाद यूलर्स थ्योरम भी कर सकते हो, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आई हुई है। यूलर्स थ्योरम का सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शंस। एग्जाम में बड़ी बार आई है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करूं जो जनरली कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, मगर अक्सर हम देखते हैं कॉलेजों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूं। तो आई होप आप भी कोऑपरेट करोगे, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आप भी अपना काम करिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं। यूलर्स थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेमेस्टर। देख लेते हैं एग्जाम में कब आया है, 2019 में आया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी में 2018 में आया हुआ है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 2019 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन होमोजेनियस होना चाहिए तभी यूलर्स थ्योरम लगती है। तो हम लिखेंगे इफ z इज ए होमोजेनियस फंक्शन, इफ z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y,
अगर z होमोजेनियस फंक्शन है किसका, x एंड y ऑफ ऑर्डर n, और उसका ऑर्डर कितना है n है, देन यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, देन x इंटू डेल z बाई डेल x, जो ये फंक्शन दिया है इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ और उसको x के साथ मल्टीप्लाई करो, और इसी की पार्शियल डिफरेंशिएशन y के साथ और उसको y के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा आंसर आएगा n इंटू z। ये यूलर्स थ्योरम बोलती है, ये इसकी स्टेटमेंट है। अगर z एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y में जिसकी डिग्री कितनी है n है, तो आपके पास जो ये कंडीशन दी है ये हमेशा होल्ड करेगी। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम। तो पहले आपने ये स्टेटमेंट लिख दी, अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो अभी हम प्रूफ भी स्टार्ट कर देंगे, आप बस समझते जाना। देखो प्रूफ में क्या लिखना है, सबसे सिंपल प्रूफ करवा रहा हूं। क्वेश्चन में आपको दिया है z होमोजेनियस फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा हियर z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x and y ऑफ डिग्री n। अगर z होमोजेनियस फंक्शन है तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या बोल रही है, z को मैं लिख सकता हूं x की पावर n f ऑफ y बाय x की फॉर्म में, ठीक है। और इसको दे दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन, और ये आया कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, ये होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन की वजह से आया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो इधर तक, ये कैसा है। अभी तो हमने पढ़ा कोई भी होमोजेनियस फंक्शन है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू x की पावर n f ऑफ y बाय x की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमने पार्शियल के काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसका हमें प्लस पॉइंट तो मिलेगा। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x किया तो कितना आया, डेल z बाय डेल x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x किया तो स्टूडेंट्स इधर लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं, x की पावर n f ऑफ y बाय x। अगर कॉलेज में आपके एग्जाम हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। अगर किसी की कॉलेज में इंटरनल हो रहे हैं उसमें ये चैप्टर आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो x की पावर n को वैसे ही f की होगी f डैश y बाय x। अब एंगल में जाना है किसकी, y बाय x की, तो ये आ गया डेल बाय डेल x, किसकी करनी है, y बाय x की करनी है, प्लस f ऑफ y बाय x को एज इट इज, f ऑफ y बाय x को एज इट इज, x की पावर n की डिफरेंशिएशन आएगी n x n माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर n f डैश y बाय x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाय x की हमने बड़ी बार की माइनस 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर n x की पावर n माइनस 1 f ऑफ y बाय x एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो माइनस है इसको मैंने बाहर निकाल दिया, पावर n ये 2, तो आ जाएगा x की पावर n माइनस 2। बेसिस सेम पावर्स आर सबट्रैक्टिंग अंडर डिवीजन, अभी डिवीजन में है, ये ऊपर गया तो माइनस 2 हो गया, इधर आ गया y और इधर आ गया f डैश y बाय x, और इधर आ गया n x की पावर n माइनस 1 f ऑफ y बाय x। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स, ये हमने निकाली डेल z बाय डेल x की वैल्यू। मगर लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड हमें साइड में दिया x इंटू डेल z बाय डेल x, तो मैं x इंटू डेल z बाय डेल x निकालूंगा, तो x इस टर्म के साथ भी और x इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो x के पास है 1 पावर, तो इसको 1 पावर दे देगा, ठीक है, f डैश y बाय x, पूरे से मल्टीप्लाई किया ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी x की पावर में एक ऐड कर देगा वो, तो इधर आ जाएगा f ऑफ y बाय x, ठीक है। तो अब हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, x डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस x n माइनस 1, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा y f डैश y बाय x, प्लस ये 1 और 1 कर दिया n x n f ऑफ y बाय x। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आई जो हमें यूलर्स में प्रूफ करनी है, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, उसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन
डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, अगर फर्स्ट नहीं लिखना तो इधर लिख दो पूरा फंक्शन। किसको डिफरेंशिएट करना है? z इज इक्वल टू एक्स की पावर n f ऑफ y, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y? डेल z बाय डेल y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y करना ना, तो पहले मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। x की पावर n f ऑफ y बाय x, आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है ना। जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये जो x है ये तो कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन किसकी लगेगी? f ऑफ y बाय x की। और जब आप f ऑफ y बाय x की डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? x की पावर n f डैश y बाय x, और अंदर डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी? y बाय x की। और सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा? x की पावर n f डैश y बाय x विद रिस्पेक्ट टू y, 1 बाय x बाहर और y की कितनी हो जाती है? 1, और ये कितना आ गया? डेल z बाय डेल y। मगर आपको स्टूडेंट्स क्या निकालना है? y इंटू डेल z बाय डेल y। हमें क्या निकालना है? देयरफॉर y इंटू डेल z बाय डेल y। तो y जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो कितना आ गया? ये पहले x की पावर है 1, तो 1 आ गया इधर ऊपर, तो x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाय x, और इसके साथ मैंने y मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर बी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा ऑन एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ऑन एडिंग ए एंड बी। ए का लेफ्ट क्या है? x डेल z बाय डेल x, और बी का लेफ्ट क्या है? y डेल z बाय डेल y। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो एक ए जो इक्वेशन मैंने दी है वो मैं नोट कर लूंगा, माइनस x की पावर यही दी है ना, माइनस x की पावर n माइनस 1 बाई एफ डैश, ये मैंने इधर से लिख दी उधर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप फिर देख लेना क्या आ जाएगी। माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, और इसके साथ कौन है? इसके साथ है n x की पावर n f ऑफ y बाई x। ये आपकी ए इक्वेशन से आया, ये मेरा कहां से आया? ए इक्वेशन से आया, और इसको ऐड करना है बी के साथ, और बी आपको तो ये दिख रही है, और बी क्या है? y x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाई x, ये आपको बी दिख रही है, ये ऐड कर दिया। अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए तो ये देखो ये पूरा और ये पूरा सेम है, x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 y, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिल गया आंसर? हमें मिला x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y। किसके बराबर आया? ये किसके बराबर आया? ये आया n x की पावर n f y बाय x के बराबर। ठीक है, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू n x की पावर n बाय x। तो ये आपका लास्ट में आ गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये तो हमारा z है, तो इसलिए लास्ट में मैंने z की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास यूलर्स थ्योरम का प्रूफ हो गया। x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू nz। तो ये यूलर्स थ्योरम है, ये मैंने आपको उसका प्रूफ करवा दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप आपको ये होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं और इसके ऊपर यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है इसका क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, दो तीन और पार्ट्स हैं थ्योरम के, तो वो बुक में कुछ इस टाइप से हैं, वो करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। तो वो है आपका if z is a homogeneous function of x and y, if z is a homogeneous function of x and y, if z is a homogeneous function of x and y, then prove that साथ साथ नोट करते जाइए। पहला क्या पार्ट बोल रहा है? then prove that x del to z by del x2, x del to z by del x2 plus y del to z by del x del y is equal to n minus 1 del z by del x। पहला पार्ट ये दिया है। दूसरा पार्ट क्या दिया है?
एक्स डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टू जेड बाय डेल वाई टू इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल जेड बाय डेल वाई। ये दूसरा पार्ट दिया है। और तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है? तीसरा पार्ट आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई टू इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू जेड। ये आपको तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं अगर जेड होमोजेनियस फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूलर्स थ्योरम का यूज करके ही होगा। तो आइए अब इसको करेंगे सॉल्व। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट का आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए हम सबसे पहले एक चीज लिख सकते हैं, देख लो इधर क्वेश्चन में दिया हियर z is homogeneous function of x and y of डिग्री n। ये जो z है ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का। तो देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, अभी पढ़ी आपने यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है? बाय यूलर्स थ्योरम क्या बता रही है? यूलर्स थ्योरम बता रही है x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू nz। ये यूलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए, अभी हमने प्रूव किया। अब पहला पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? आप क्या करो, इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, इस फर्स्ट इक्वेशन को। ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आपने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दी तो इधर देखो, इधर आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो एक्स को वैसे ही जेड की विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू आ गया, प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स को एज इट इज एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। प्लस वाई कांस्टेंट है, वाई बाहर आ गया। ठीक है, मगर जेड तो फंक्शन है ना किसका? एक्स और वाई का। तो इसलिए इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ये बन जाएगा डेल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, तो एक्स बाद में आएगा, जेड की विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये ऐसा बन जाएगा। और आगे रहा एन, एन कांस्टेंट बाहर, डेल जेड की कितनी आ जाएगी? डेल जेड बाय डेल एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बेसिकली इस फंक्शन का शायद आपको डाउट हो, y कांस्टेंट बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन ऐसे होगी ना किसकी? डेल जेड बाय डेल वाई की, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। काफी सिंपल है, सिंपल वे में करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपके पास आ गया एक्स डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू। ठीक है, ये जो डेल जेड बाय डेल एक्स है ये उस साइड चला गया, तो इधर था एन डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स, माइनस हो गया। और ये वाला इधर रहा वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? एक्स डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। और इधर दोनों से आपने क्या लिया? कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? डेल जेड बाय डेल एक्स, तो आपके पास आ गया एन माइनस वन। तो आपके पास ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट जो आपको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। हाँ बिल्कुल यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स करेंगे तो ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा दूसरे पार्ट के लिए, अगेन डिफरेंशिएट फर्स्ट यूलर्स थ्योरम वाली इक्वेशन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए। जैसे आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा डेल वाई यूलर्स थ्योरम है क्या? एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं पार्शियली, और इस साइड एन बाहर आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल वाई बन गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो स्टूडेंट्स इधर क्या आएगा? एक्स बाहर, इधर बन जाएगा डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स। और इधर विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये वाई है और ये दोनों, इसके पास भी वाई और ये भी वाई है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। वाई को वैसे ही जेड की आ जाएगी डेल टू जेड बाय डेल वाई टू प्लस डेल जेड बाय डेल वाई को वैसे ही, वाई की डिफरेंशिएशन होती है 1, और ये आ जाएगी एन डेल जेड बाय डेल वाई।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया, एक्स डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस वाई डेल टू जेड बाई डेल वाई टू, ठीक है। ये डेल जेड बाई डेल वाई उस साइड चला गया तो n माइनस वन वैसे ही कॉमन लेके ये आ गया आपके पास डेल जेड बाई डेल वाई, और ये आपका सेकंड पार्ट है जो आपको प्रूफ करना है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी दे दिया। तो ये आपके इस थ्योरम के भी दो पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर आप क्लियरली आराम से बिल्कुल ध्यान से इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज मैथ आपको समझ नहीं आने वाला है। काफी इजी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इतना इजी है, इतना कोई और सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सी कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपके पास ये दोनों आ गए, अब मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने से पहले देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है। मैंने तो ऐसे फ्लो में बोल दिया ऐड कर दूंगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। देखो ये पहला पार्ट प्रूफ कर दिया, दूसरा पार्ट प्रूफ कर दिया, तीसरे पार्ट में आपको एक्स स्क्वायर चाहिए डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू का। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से, तभी बनेगा एक्स स्क्वायर। इधर चाहिए वाई स्क्वायर इसके साथ, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वाई से। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ एक्स चल जाएगा। इसको वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ वाई चल जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ये रब कर रहा हूं, तो आप उसके जो मैंने पार्ट अभी कराया उसके नीचे लिखना मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय एक्स एंड बी बाय वाई देन एडिंग। मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय, जो ए इक्वेशन हमने इसको नाम दिया, इसको दिया ना नाम ए इक्वेशन, तो आप लिखना मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय एक्स एंड बी बाय वाई देन एडिंग। मल्टीप्लाई इक्वेशन ऐसे लिखना, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से, एंड इक्वेशन बी को किससे किया, वाई से, देन एडिंग वी गेट, देन एडिंग वी गेट, और वी गेट के बाद ये लिख देना जो मैं अभी ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, y से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ऐड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा देखते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये आ गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू। एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, वाई से मल्टीप्लाई वाई एक्स डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर डेल टू जेड डेल वाई टू, और उधर एक्स से मल्टीप्लाई n माइनस वन दोनों में कॉमन है तो n माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन के साथ बचा x डेल जेड बाई डेल एक्स, और दूसरे के साथ बचा y डेल जेड बाई डेल वाई। तो ऐड करने पे, कॉमन लेने पे आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे अभी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको इतने तक क्लियर कट समझ आ रहा होगा। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू। अब देखो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। अब आपको पता है एक्स वाई और वाई एक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक्स वाई और वाई एक्स होते हैं सेम, या तो आप दोनों को एक्स और वाई बना दो या तो दोनों को वाई बाई एक्स बना दो। अब देखता हूँ थर्ड पार्ट में पूछा गया है, थर्ड पार्ट में आपको एक्स वाई पूछा हुआ है, तो आप क्या कर लो, एक्स वाई डेल टू जेड, इस वाले को एज इट इज रहने दो और इस वाले को लिख दो, इस वाले को एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। क्यों, क्योंकि जो ये डेल वाई डेल एक्स है और जो एक्स डेल वाई है, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आएगा। और प्लस क्या करना है, वाई स्क्वायर लास्ट टर्म, वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई टू, और इधर आ गया एन माइनस वन। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये तो यूलर्स है तो ये एन इंटू जेड है, ठीक है। अब हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। सेम सेम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, टू एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई टू, और आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू जेड। तो ये आपके पास तीन थ्योरम में जो तीन पार्ट्स थे यूलर्स थ्योरम के यूज करने पे, वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये इधर तक अच्छे से समझ आया होगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है, उसके बाद यूलर्स थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम भी बता दी,
और यूलर्स थ्योरम के ऊपर 3 रिजल्ट्स थे इंपॉर्टेंट, ये भी बता दिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में यूलर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं और जल्दी से जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज में उस फ्रेंड्स को बताइए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल पे आके मैथ पढ़ सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।